दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज भारत में। जैसा कि आपके लिए लाए हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरें में बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बुधवार को प्रतिक्रिया दी है। इन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले हैं। हालांकि राहुल गांधी ने ये भी लिखा है कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं और कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतों का मुआवजा आ रहा है कि हम चुनाव आयोग को इससे अवगत कराएंगे। हम हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष भी जारी रखेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में एनडीए गठबंधन की जीत पर लोगों का आभार जताया है और दूसरी ओर हरियाणा में भाजपा से हार कर इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाने लगे हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादक में लिखा कि कांग्रेस जीत को हार में बदलना जानती है। हालांकि टीएमसी नेता साकेत गोखले ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि अहंकार और क्षेत्रीय दलों को हीन दृष्टि से देखना हार का कारण बना हुआ है। दूसरी ओर शिवसेना ने सामना में लिखा कि हरियाणा की हार से कांग्रेस को सीख लेने की जरूरत नहीं है। हरियाणा की हार कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस और राज्य के नेताओं के अहंकार का नतीजा है। हुड्डा ने नॉन जाट वोटर्स को साथ नहीं लिया, जिसका खमियाजा भुगताना पड़ा। हालांकि शिवसेना नेता राजेश राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो पहले बता दें। राउत ने कहा कि भाजपा ने हारी हुई बाजी जीत ली है। जैसा कि हर कोई मानता था कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन वह फिर भी हार गई। भाजपा जीती क्यों? इसके पास एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट है। और दूसरी ओर आपको बता दें दोस्तों, उमर अब्दुल्ला बोले कांग्रेस को गहराई से सोचने की जरूरत है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस को हरियाणा में अपनी हार के कारण का पता लगाने के लिए गहराई से सोचना होगा। मैंने पहले ही कहा था कि हम इन एग्जिट पोल पर भरोसा करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एग्जिट पोल इतने गलत होंगे। यानी 30-60 बन गए हैं और 60 से 30 बन गए हैं। दूसरी ओर आपको बता दें दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। आगे हम और आपको बता दें केजरीवाल ने क्या कहा है, ये भी हम आपको बता दें। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आप पार्टी के नगर पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा था कि देखिए, हरियाणा में चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं, ये सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी को भी चुनाव में अत्याविश्वासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव और हर सीट मुश्किल से होती है। और दूसरी ओर आपको बता दूं, हरियाणा में भाजपा, जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस की सरकार क्यों बनी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 54 दिन की चुनावी कसमस के नतीजे मंगलवार 8 अक्टूबर को आए थे। दोनों राज्यों में 90 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 461। हरियाणा में भाजपा 48 सीटें जीतकर रिकॉर्ड तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। राज्य में अब तक किसी राजनीतिक दल ने लगातार 3 बार सरकार नहीं बनाई होगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस एनसी गठबंधन में 48 सीटें हासिल कर ली थी और भाजपा ने 32 सीटें हासिल कर पाई थी। 15 साल पहले 2009 में भी कांग्रेस और एनसी गठबंधन की सरकार बनी थी। अब उमर 38 साल के थे और राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे।